स्वागत है दोस्तों मांगा मेलोडी हब पर। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा, सबको तो नहीं, किसी किसी को, कि रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड स्वॉर्ड हॉन्ट का चैप्टर 2 हफ्तों से नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है कुछ पता नहीं, क्योंकि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। जैसे ही होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। बस यही मनाता हूँ बीच में इसे बंद ना कर दे। जो भी हो, अभी के लिए इस वीडियो का आप लोग एंजॉयमेंट लो, क्योंकि ये भी काफी मजेदार है। एब्सोल्यूट रिग्रेशन का न्यू चैप्टर आ चुका है और एक नहीं दो साथ में आ चुका है। वैसे ऐसे कितने लोग हैं जो खाली इनकी बातें सुनने के लिए वीडियो देखते हैं। देख ही सकते हो इसमें एक्शन तो कुछ चल नहीं रहा है काफी समय से। वैसे मुझे तो सच में इनकी बातें सुनने में ही मजा आता है। इसका राइटर सच में बहुत कमाल का है, बिना एक्शन दिखाए ही लोगों को रुका सकता है। मगर अभी के जो चैप्टर आए हैं वो काफी अच्छा है। इसका हेवन कल्ट लीडर के लिए थोड़ा बुरा लग सकता है आप लोगों को इसमें, क्योंकि उसे देखकर मुझे खुद अच्छा नहीं लगा। मगर यहाँ से अब कुछ अलग सा शुरू होगा। जैसा भी हो तो चलो जल्दी से अब शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था, न्यूंग गार्डियन से कहता है विस्परिंग टेक्निक इस्तेमाल करके ये लोमड़ियां मेरे सामने ही लड़ रहे हैं, अपने जज्बात दिखा रहे हैं। गार्डियन बोलता है ये लोग ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो लोग तुम्हारे सामने हैं, वो लोग सेकेंड यंग मास्टर के सामने हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और इस चीज का न्यूंग को भी एहसास हो जाता है। जब उन्हें देखता है तो काफी हैरान रहता है न्यूंग। अभी हम देख रहे हैं इसका हेवन कल्ट लीडर बहुत सोच में रहता है, वैसे ही बैठा रहता है, सोचता है चिढ़ते हुए, ये सब लोग पागलों की झुंड है। अगर मैं होता, इतना सोचकर उसका गुस्सा बाहर आ जाता है। चिढ़कर टेबल उठाकर पलट देता है चिल्लाते हुए, तुम हरामजादो, बस चले जाओ यहाँ से। तुम लोग एक साथ में यहाँ पर आए हो और मेरे सामने ऐसा बर्ताव कर रहे हो। क्या तुम लोग आउटर मुरिम के साथ जंग शुरू करना चाहते हो? यही सब कुछ बोलता है, मगर अपने मन में। ये हकीकत में नहीं हुआ है अभी तक। जियोम से बोलता है शांत होकर मुस्कुराते हुए, हमारे कल्ट से तुम्हारे अगली हेवनली डेमन बनने के समर्थन में कोई भी कमी नहीं आएगा। जियोम बोलता है धन्यवाद, मैं भी इसका हेवन कल्ट को सेंट्रल प्लान्स में आने का मदद करूंगा। न्यूंग बोलता है इस बार मदद करने के लिए धन्यवाद। मेरा डिसाइपल एक डीमन सुप्रीम है। तुमने किसी मुआवजे का मांग नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे इनाम देना चाहिए तुम्हें। सोचता है मुझे इसे दिखाना होगा कि मैं बदल गया हूँ, ये कि मैं इसके लिए डिवाइन रेलिक से अलग हो सकता हूँ, कि मैं संकीर्ण मानसिकता और लालची व्यक्तियों जैसा नहीं हूँ। सभी लोग उसे ही देखते रहते हैं। खड़े होकर दोनों तरफ अपना हाथ करके बोलता है अपना चुनाव करो, इस कमरे में जो कुछ भी है उनमें से कुछ भी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जियोम सुनकर बोलता है क्या तुम मुझे वो दोगे जो मैं चाहता हूँ? न्यूंग बोलता है बिल्कुल। जियोम तिरछी नजरों से देखता है गार्डियन को, फिर गार्डियन की तरफ उंगली करके बोलता है अगर ऐसा है तो कृपया मुझे वो हथकड़ियां दे दो। ये सुनकर न्यूंग चौंक जाता है। सभी लोग न्यूंग को ही देखने लगते हैं, क्योंकि सब लोग ये सुनकर चौंक गए रहते हैं। सभी सोच में पड़ जाते हैं कि क्या होगा अब। गार्डियन वैसे ही बैठा रहता है। न्यूंग जियोम को देखता रहता है। जियोम उसी की तरफ उंगली किया रहता है। न्यूंग सोचता है इसकी इतनी हिम्मत, यहाँ तक कि मैंने कहा भी था कि वो मेरा राइट हैंड मैन है, लेकिन फिर भी इसने ऐसा किया। बोलता है घूरते हुए, मैं बिल्कुल भी उसे नहीं दे सकता तुम्हें। जियोम बोलता है न्यूंग से मैं तुमसे वो नहीं मांग रहा हूँ, मैं हथकड़ियों का बोला जो 10,000 सालों पहले बना है कोल्ड आयरन से। ये सुनने के बाद न्यूंग एक पल के लिए ब्लैंक हो जाता है। फिर बोलता है तुम उस हथकड़ियों का क्या करोगे? जियोम और डैरियोंग की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहता है मैं किसी को बांधूंगा जो सुनता नहीं है। डैरियोंग बोलता है हथकड़ियां बांधने के लिए होती हैं किसी ऐसे को जो सुनता नहीं। अगर आप किसी ऐसे को बांधोगे जो सुनता नहीं है मेरी तरह, तो असली मुसीबत तो वही से शुरू होती है। न्यूंग जब ये सुनता है डैरियोंग के मुंह से, तो न्यूंग को समझ आ जाता है। काफी दंग रहता है वो, देखता है गार्डियन को। गार्डियन वैसे ही बैठा रहता है। याद आता है उसे वो पल जब गार्डियन हथकड़ियों से आजाद होने के बाद कितना खुश होता था। सोचता है यहाँ तक कि एक बार भी नहीं मैंने कुछ ऐसा सोचा। तभी जियोम बोलता है तो मैं चाहता हूँ 10,000 ईयर्स कोल्ड आयरन को पिघलाना और उससे कुछ कीमती बनाऊंगा। इस तरह का खजाना तो डिवाइन रेलिक्स में भी मिलना मुश्किल होगा, तो कृपया करके मुझे वो हथकड़ियां दे दो। ये सुनकर न्यूंग समझ जाता है। सोचता है इसका कहने का मतलब ये है, ये चाहता है उस शख्स को हथकड़ियों से आजाद करना। काफी सोच में पड़ जाता है क्या मैं करूं? ऐसे समय में कोई विस्परिंग टेक्निक इस्तेमाल करके मुझे सलाह दे तो अच्छा होगा, लेकिन ये बात है उन हथकड़ियों को लेकर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझे सलाह दे। इतना सोचता ही है, वैसे ही गार्डियन विस्परिंग टेक्निक इस्तेमाल करके बोलता है उसे इनकार कर दो। न्यूंग सुनकर चौंक जाता है। बोलता है क्या? गार्डियन बोलता है ये कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें तुम्हारे लिए स्वीकार नहीं करना चाहिए। न्यूंग बोलता है ये तुम मुझे
क्यों बोल रहे हो? ये तुम्हारे बंधनों को खोलने का जरूरी मामला है और तुम मुझे सलाह दे रहे हो कि मैं इनकार कर दूं। गार्डियन बोलता है निष्पक्षता की चाह रखने की बात कहने के बाद ये सुनकर न्यूंग सोच में पड़ जाता है काफी। मुझे पता नहीं सेकेंड यंग मास्टर और ये क्या सोच रहे हैं, मैं इनसे मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि ये मुझसे ज्यादा चालाक हैं। बोलता है फिर वादा वादा होता है जो रखना चाहिए। अपने कपड़ों से चाबी निकालते हुए सोचता रहता है ये ना ही मेरे गर्व की बात है ना ही मेरे मान को ठेस पहुंचाने का, क्योंकि बस खाली इसके बाद ये लोगों को पता चलेगा कि मैं बदल गया हूँ। चाबी निकाल कर जाता रहता है गार्डियन के पास। सभी लोग उसे ही देखते रहते हैं। जांग हो, लियान और न्यूंग गार्डियन के पास जाकर गार्डियन के हथकड़ियों के तालों को खोल देता है। वो उस चाबी से हथकड़ियां और जंजीरें जियोम को ले जाकर देते हुए बोलता है तुम ले सकते हो इसे। जियोम बोलता है धन्यवाद। न्यूंग जाकर कुर्सी पे बैठता है। जियोम देखता रहता है गार्डियन को। पूछता है गार्डियन से अगर तुम इसे पिघलाए तो कुछ ऐसा है जो तुम बनाना चाहते हो? डीमन सॉर्ड सुप्रीम, फ्लावर सॉर्ड सुप्रीम दोनों देखते रहते हैं। ये सुनने के बाद जांग हो के तब पसीने छूटने लगते हैं। सभी लोग जियोम को ही देखते रहते हैं और ये सुनने के बाद न्यूंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सोचता है जैसा मैं सोचा था, इन लोगों से निपटने के लिए मुझे लगता है मेरे पास पीने के मेज को पलट देने के अलावा कोई और चारा नहीं है। मेज को नीचे से पकड़ता है और उसका ऑरा भी निकलने लगता है। टेबल पलटने ही जाता है, वैसे ही टेबल के ऊपर कोई और हाथ रख देता है न्यूंग को ऐसा करने से रोकने के लिए। न्यूंग थोड़ा होश में आ जाता है। हम लोग देखते हैं तो हाथ रखा है चियोनपा। न्यूंग चियोनपा को देखता है, चियोनपा भी देखता रहता है। विस्परिंग टेक्निक इस्तेमाल करके न्यूंग से कहता है खुद को रोक लो, अगर ये मेज पलटा तुम जो जमीन पर देखोगे वो मेज नहीं रहेगा, उस जमीन पर वो तुम रहोगे। ये सुनने के बाद न्यूंग कुछ भी बोल नहीं पाता क्योंकि उसे समझता नहीं क्या बोलना चाहिए। बस दोनों जन एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर न्यूंग मेज को छोड़ देता है। इसके बाद गार्डियन बोलता है जियोम से तो कृपया करके मेरे लिए एक सिंगल फैन बनाओ। जियोम बोलता है बस यही? गार्डियन बोलता है हाँ बस। जियोम जांगहो को बोलता है जांगहो इसे ले जाओ हमारे कल्ट के फॉर्ज में आर्टिसन गुआक के पास। उसे बोलना इस 10,000 कोल्ड आयरन से एक फैन बनाने के लिए और बचे हुए से उसे बोलना 8 डैगर्स बनाए। जांगहो लेते हुए बोलता है हाँ मैं समझ गया। जियोम बोलता है अब जब यहाँ आज सभी लोग हैं तो चलो हम सब मिलकर एक एक करके इसे यादगार बनाएं। जांगहो देखता रहता है जियोम को। जांगहो क्या सभी लोग देखते रहते हैं जियोम को। जांगहो, डैरियोंग, लियान तीनों जन यही सोचते हैं 8 डैगर्स, इसका मतलब इसका हेवन कल्ट लीडर को मिलाकर और उस शख्स को मिलाकर जो जंजीरों से बंधा था। डैरियोंग बोलता है मुझे नहीं पता इस तरह का कीमती डैगर मुझे स्वीकार करने का इजाजत है या नहीं। लियान भी यही बोलती है मुझे भी। जांगहो बोलता है मुझे भी ऐसा लगता है। जियोम मुस्कुराता है, बोलता है विनम्रता दिखाने में समय बर्बाद करने की जगह जी तोड़ मेहनत करके इसे चुकाओ। ये सुनकर तीनों जन सर झुकाकर बोलते हैं आपका धन्यवाद। न्यूंग पूछता है जियोम से तुम मुझे भी एक क्यों दे रहे हो? जियोम बोलता है क्योंकि मैं आज के दिन को यादगार बनाना चाहता हूँ। न्यूंग तुरंत ही बोलता है लेकिन मैं इसे मनाना नहीं चाहता। उतने में ही विस्परिंग टेक्निक इस्तेमाल करके गार्डियन बोलता है बस ले लो इसे। मुझे पता है तुम मेरी वजह से परेशान हो लेकिन तुम्हें सेंट्रल प्लान्स में जाना है। ये सुनकर न्यूंग फिर से शांत होता है। सोचता है तुम सच में अंत तक अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो। गार्डियन की नजरों में देखता है तो उसे एक चीज का एहसास होता है। सोचता है सारी गलती मेरी ही है क्योंकि मैं उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतरता हूँ। गार्डियन वैसे ही बैठा रहता है। न्यूंग बोलता है जियोम से मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे भी एक दो, मेरे लिए भी उन बेड़ियों का बहुत महत्व है। जियोम मुस्कुराकर बोलता है ठीक है मैं तुम्हें भी एक देता हूँ। न्यूंग कुर्सी पर बैठते हुए बोलता है लेकिन फिर भी तुम बहुत कमाल के हो। सेंट्रल प्लान्स में भी 10,000 कोल्ड आयरन से बने हुए डैगर्स को हासिल करना बहुत मुश्किल है और फिर भी तुम सभी लोगों को दे रहे हो। जियोम बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत अनमोल हो। न्यूंग बोलता है लेकिन इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि ये अनमोल लोग आगे चल के भी अनमोल रहेंगे। जियोम बोलता है ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। न्यूंग गौर से सुनने लगता है। जियोम बोलता है ये एक तोहफा है उन लोगों के लिए जो आज तक मेरे लिए इतना सब कुछ किए हैं उसके लिए। जियोम के मुंह से ये सुनने के बाद तीनों जन के चेहरे पर मुस्कुराहट सा आ जाता है। मतलब जियोम को देखकर तीनों जन मुस्कुराते ही हैं। जियोम देखता रहता है इन तीनों को और न्यूंग पीछे से जियोम को देखता रहता है। जियोम के मुंह से ये सब बातें सुनकर न्यूंग को बहुत कुछ एहसास होता है, बहुत कुछ उसके मन में चलता है। वो देखता ही रह जाता है जियोम को, फिर अपनी आंखें बंद करता है एक पल के लिए। उतने में ही उसे आवाज आता है ये लो एक ड्रिंक पियो। न्यूंग आंखें खोलकर देखता है बगल में तो चियोनपा हाथ में बोतल लिया हुआ है लिक्विड की। उसे ड्रिंक पोर करने के लिए दोनों जन एक पल के लिए एक दूसरे को देखते हैं। फिर न्यूंग कप उठाता है और चियोनपा लिक्विड पोर करता है। पोर करते हुए बोलता है क्या हमने ये पहले नहीं कहा था? हम बढ़ते हुए ड्रैगन्स को काबू नहीं कर सकते। अपनी इच्छाओं को छोड़ देना और उन्हें आजाद करना ही बेहतर है। न्यूंग कप को हाथ में लिया रहता है और उसके बाद लिक्विड पीता है। वो उसे अच्छे से समझ में आता है कि ये लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं। वैसे न्यूंग का कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं ये लोग।
सब लोग खाते पीते रहते हैं ऐसे ही। और अब हम देखते हैं बेल के करीब, थंडर बेल के करीब डैरियोंग पीता है और काफी नशे में आ जाता है। डैरियोंग को देखकर लियान बोलती है उसे, इन्वेस्टिगेटर्स यो, पीना बंद करो, अगर ऐसे ही रहा तो अंत में तुम तुम्हारे मास्टर के पैर फिर से पकड़ लोगे। डैरियोंग दोनों हाथ दिखाकर लियान से कहता है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। जियोम सुनकर बोलता है, तू पहले से ही लड़खड़ा कर बोल रहा है। ये सुनकर डैरियोंग बोलता है, मैंने आपको कहा चिंता मत करो, मैं नशे में नहीं हूँ। ये सुनकर जियोम देखता है जांगहो को। जांगहो मुस्कुराकर बोलता है, जो भी हो चिंता मत करो, मैं उन दोनों का ध्यान रख लूंगा। जियोम मुक्का दिखाते हुए बोलता है, अगर तुम्हें जरा भी लगे कि वो बदतमीजी करने वाले हैं तो अपने उस बड़े से मुक्के से पेट में एक मारना। जांगहो उन दोनों को देखकर बोलता है, ये इतना आसान नहीं होगा, दोनों ही आजकल काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और अब न्यूंग का गुस्सा निकलने वाला है बाहर। बोलता है, दुनिया उलट पुलट हो गया है, ये एक ऐसी दुनिया बन गई है जहाँ तुम्हें अपने साथियों की हर एक इच्छा पूरी करनी होती है। जियोम गार्डियन को देखकर सोचता है, ये लियान और सियो डैरियोंग के लिए नहीं था, ये था उस शख्स के लिए जो जंजीरों में बंधा हुआ था। न्यूंग बोलता है, तो तुम क्या सोचते हो सेकंड यंग मास्टर, हेवनली डीमन बनने के बाद भी क्या तुम योजना बना रहे हो अपने साथियों के मिजाज पर नजर रखते हुए कल्ट को चलाने का? जियोम एक पल के लिए बैठा रहता है। बोलता है, क्या आप जानते हो सभी अक्षम लोगों में क्या समानता होता है? न्यूंग बोलता है, मुझे लगता है ये उनके आलस का नतीजा है। जियोम बोलता है, ये हो सकता है लेकिन इससे भी ज्यादा बात है। न्यूंग पूछता है, क्या है वो? जियोम बोलता है, उनमें शिष्टाचार बिल्कुल नहीं होता। ये सुनकर न्यूंग हैरान हो जाता है, देखता रहता है जियोम को। ब्लड हेवन सॉर्ड डीमन और फ्लावर सॉर्ड सुप्रीम भी देखते रहते हैं। न्यूंग बोलता है, क्या तुम बोल रहे हो मैं अपने साथियों के मिजाज पर ध्यान दूं? तुम क्या सच में ऐसा सोचते हो कल्ट इस तरह से अच्छे से चलेगा? और अगर हम उन कमीने ऑर्थोडॉक्स सेक्ट वालों के हाथों निगल लिए गए तो क्या होगा? जियोम बोलता है, जब आप उनका मिजाज देखते हो तो तुम्हें पता चलता है तुम्हारे साथी किस तरह के लोग हैं और उनके दिल में क्या चल रहा है। मुझे जबरदस्ती का वफादारी नहीं चाहिए। न्यूंग इतना सुनता ही है और न्यूंग खुद के गुस्से पर काबू नहीं कर पाता, चिल्लाकर बोलता है, बहुत हो गया, और अपने दोनों हाथों से मेज को पलट देता है। सारा खाना और लिक्विड उड़ते रहता है हवा में। खाना उड़कर जाता है ब्लड हेवन सॉर्ड डीमन के ऊपर और फ्लावर सॉर्ड सुप्रीम के ऊपर, मगर वो लोग अपने ऑरा से बैरियर बना लिए रहते हैं, खाना उन्हें छू भी नहीं पाता। दोनों जन ऐसे ही शांति से बैठे रहते, बस देखते रहते हैं, क्योंकि इन्हें लगा ही था ऐसा कुछ होगा ही। लियान और डैरियोंग दोनों जन चौंक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। न्यूंग वहीं पर खड़ा रहता है मेज को पलटे हुए, गुस्सा उसको बहुत ही ज्यादा आया रहता है। बोलता है चिल्लाकर गार्डियन को सुनाते हुए, ये सब बकवास है, तुम्हारे सामने अच्छा दिखने के लिए ये सिर्फ दिखावा कर रहा है। ये ऐसा बोलता है, लेकिन अगर इसके साथी इसकी बात नहीं सुनेंगे, ये उन्हें घसीट कर लेकर जाएगा कहीं और उन्हें मार देगा बिना किसी को पता चले। ये नहीं कह रहा है कि ये अपने साथियों का मिजाज देखेगा, वो सिर्फ तेरे मिजाज पर नजर रख रहा है। ये ऐसा दिखा रहा है क्योंकि ये तुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। गार्डियन वैसे ही बैठा रहता है। सभी लोग न्यूंग की बातें सुनते रहते हैं, मगर कोई कुछ बोलता नहीं। लियान डैरियोंग देखते रहते हैं खड़े होकर। जांगहो भी खड़े हो जाता है देखकर। फ्लावर सॉर्ड सुप्रीम, ब्लड हेवन सॉर्ड डीमन और जियोम तीनों जन ऐसे ही बैठे रहते हैं। न्यूंग की नजरें सिर्फ सामने रहती है, वो देखता रहता है गार्डियन को। गार्डियन वहीं पर बैठा रहता है, वो भी गौर से देखता रहता है न्यूंग को। ये सब करने के बाद न्यूंग सोचता है, धिक्कार है, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? ये मैं हूँ, अगर मुझे ये सब बकवास नहीं सुनना है तो मैं क्या करूं? गार्डियन वैसे ही बैठा रहता है, देखता रहता है। फिर जियोम खड़े होते हुए बोलता है, मुझे लगता है मैं असभ्य था, कृपया करके मुझे माफ करना, आज देर हो गया है तो कल मैं दोबारा आकर तुमसे अच्छे से माफी मांगूंगा। ब्लड हेवन सॉर्ड डीमन और फ्लावर सॉर्ड सुप्रीम भी सर झुकाते हैं। फिर सब लोग यहाँ से जाना शुरू करते हैं। सब लोग एक साथ में यहाँ से जाते हैं। न्यूंग वैसे ही वहाँ पर खड़ा रहता है सर झुकाए हुए। न्यूंग के मन में बहुत कुछ चलता रहता है, वहीं पर खड़े रहता है। ये सब करने के बाद उसके मन में यही आता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सेकंड यंग मास्टर और डीमन सुप्रीम्स के सामने, उससे भी ज्यादा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था इसके सामने। गार्डियन देखता रहता है, फिर खड़े होता है, खड़े होकर देखता है, फिर चलना शुरू करता है न्यूंग की तरफ। न्यूंग उसे देखता रहता है, न्यूंग के सामने जाता है। न्यूंग देखता रहता है क्या करने जा रहा है ये। देखता है तो गार्डियन लिक्विड की बोतल उठाता है और पीना शुरू करता है। पीकर न्यूंग की तरफ देता है लिक्विड की बोतल को। न्यूंग बोतल देखकर वैसे ही खड़ा रहता है, फिर वो भी ले लेता है बोतल, पीता है। पीकर मुंह पोंछता है। दोनों जन एक दूसरे को देखते हैं। न्यूंग सोचता है, हो सकता है ऐसे ही शुरू से हम आमने सामने बैठकर पीते होते। क्या मैं इतना डरा हुआ था? गार्डियन से बोलता है, मैं तुम्हें बेड़ियों में इसलिए बांधा था क्योंकि मुझे डर था कहीं तुम मुझे मार न दो। नहीं, अगर सच कहूँ तो मुझे डर था कहीं मैं तुम्हें ना मार दूं। गार्डियन बोलता है, ये बात नहीं है। न्यूंग की आंखें बड़ी हो जाती है सुनकर, देखता है, बोलता है, ये नहीं था। गार्डियन बोलता है, तुम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोच रहे थे। न्यूंग
बोलता है क्या? गार्डियन बोलता है तुमने अभी जो कारण बताया है वो ऐसे विचार है जो तुमने हाल ही में सोचा है। उससे पहले तुम बिना किसी बात की चिंता किए जीते थे। तुमने मुझे शुरू से ही बांध रखा था, फिर कभी दूसरा कुछ सोचा ही नहीं, आदत की वजह से। ये सुनकर न्यूंग देखता रहता है, सोचता है हाँ, मुझे उन बेड़ियों का एहसास तब हुआ जब मैं सेकंड यंग मास्टर के साथ उलझ गया। गार्डियन बोलता है कोई बात नहीं, सभी लोग इसी तरह जीते हैं। न्यूंग बोलता है कैसे कोई बात नहीं, तुम इस तरह से जी रहे हो मेरी वजह से। गार्डियन बोलता है मैं इस तरह से इसलिए नहीं जी रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे बेड़ियों में जकड़े हो। न्यूंग पूछता है तो क्यों तुम ऐसा सोचते हो कि तुम सेकंड यंग मास्टर के साथ रहोगे तो दुनिया बदल दोगे? गार्डियन बोलता है इस दुनिया को बदलने का मेरा कोई सपना नहीं है। यह सुनकर न्यूंग चिल्लाकर बोलता है तो क्यों तुम यहाँ से छोड़कर जा रहे हो? गार्डियन वैसे ही खड़ा रहता है, कुछ बोलता नहीं, ऊपर देखता है। ऊपर देखते हुए बोलता है मैं जा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आगे क्या होगा उस चीज का मैं अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगा पा रहा हूँ। न्यूंग सुनकर बोलता है क्या? गार्डियन बोलता है मैं तुम्हारे साथ मिलकर आउटर मुरिम के साथ लेकर जो कुछ भी चीजें थी उन सबको संभाला, लेकिन इन सब के दौरान मैं सेकंड यंग मास्टर के बारे में एक भी चीज का अनुमान लगा नहीं पाया। न्यूंग बोलता है तुमने अनुमान लगाया था, तुमने कहा वो आएगा, वो आया। तुमने ये भी अंदाजा लगाया था कि वो डिवाइन रेलिक्स मांगेगा। गार्डियन बोलता है वो मामूली बातें थी। आउटर मुरिम में मैंने द हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट के बारे में बहुत सा रिपोर्ट सुना था, ज्यादातर सेकंड यंग मास्टर के बारे में ही था, और हर बार सेकंड यंग मास्टर मेरी उम्मीदों को पार कर दिए। मुझे नहीं पता था कि वो मार देगा डिमोनिक आर्मी कमांडर को, मुझे नहीं पता था कि वो सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन को मार देगा, मुझे नहीं पता था कि वो हेवनली सॉर्ड डीमन को अपने साथ ले लेगा। मैं बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो सब लोगों को अपने साथ में लेकर आएगा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो बेड़ियां मांगेगा। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? दोनों हाथ आगे किए हुए गार्डियन के सामने खड़ा न्यूंग गार्डियन को इस तरह से बोलते देख पूरी तरह दंग रहता है, पूरी तरह चौंका हुआ रहता है। गार्डियन अपने सर पर हाथ रखकर बोलता है शायद मैं सेकंड यंग मास्टर के साथ जाऊं तो मैं भी समझदार हो जाऊं, भले ही मेरे साथ अच्छा व्यवहार ना किया जाए, लेकिन फिर भी मुझे जाना होगा और खुद से देखना होगा, ये देखने के लिए कि मैं उसके कामों की भविष्यवाणी क्यों नहीं कर सकता। मुझे देखना होगा वो आदमी कैसा है और ऐसी हरकतें क्यों करता है। मुझे उसके बारे में सचमुच जिज्ञासा होने लगा। ये सब सुनता रहता है न्यूंग, फिर बोलता है क्या हमारे बीच में सब कुछ ठीक नहीं हो सकता? ये सुनकर गार्डियन देखता है न्यूंग को, हंसते हुए बोलता है हो सकता है, चलो साथ में चलते हैं। न्यूंग चौंक जाता है, तू मुझे कहाँ ले जाना चाहता है पागल कमीने? गार्डियन बोलता है चलो मेरे साथ पता लगाओ। न्यूंग बोलता है तू क्या सोचता है मेरे साथी मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तुझे लगता है वो मेरे पीछे आएंगे अगर मैं चला जाऊंगा सेकंड यंग मास्टर के पास जो मुझसे बहुत जवान है? गार्डियन बोलता है तो सब कुछ छोड़ दो और चलो मेरे साथ। ये सुनकर न्यूंग और भी ज्यादा दंग हो जाता है। क्या? गार्डियन बोलता है कल्ट लीडर का पोजीशन अपने सक्सेसर को दे दो और चलो मेरे साथ, हम लोग एक नई जिंदगी जिएंगे। न्यूंग देखता ही रह जाता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, नजरें नहीं हटा पाता गार्डियन से। वो बोलता है अगर मैं अपना टाइटल इसका हेवन कल्ट लीडर का दे दूं तो मैं किस काम का रहूंगा? गार्डियन बोलता है अगर तुम अपना टाइटल त्याग दोगे तो तुम्हारा और भी ज्यादा प्रशंसा होगा। तुमने अपना पूरा जीवन उस टाइटल से बंधे हुए एक साधारण सा जीवन बिताया, खाली मैं वो नहीं हूँ जो बेड़ियों में बंध कर जी रहा है। ये सब सुनकर न्यूंग को भी एहसास होता है कि ये सच में एक बेड़िया ही है, मगर उसे काफी गुस्सा आने लगता है। गुस्से में लिक्विड की बोतल पीछे जोर से फेंकते हुए बोलता है आखिर में तुम ये बोल क्या रहे हो? तुम ये बोल रहे हो कि मैं खुद ही पीछे हो जाऊं कल्ट लीडर के पोजीशन से, इस पोजीशन को जहां मैं किसी को भी मार सकता हूं, जिसको चाहूं उसको बस सिर्फ एक शब्द से, जो चाहे वो खा सकता हूं, बुला सकता हूं कितनी भी सुंदर लड़कियों को। यही सब चिल्लाकर बोलता रहता है। गार्डियन देखता रहता है न्यूंग को ये सब बोलते हुए, फिर बोलता है क्या इन सब चीजों से तुम्हें खुशी मिला है? ये शब्द सुनकर न्यूंग सोच में पड़ जाता है, दंग हो जाता है काफी, फिर चिल्लाकर बोलता है बिल्कुल मुझे खुशी मिली है, खैर उस तरह का खुशी नहीं लेकिन दुखी भी नहीं हूँ। तो जैसा कि तुमने कहा अगर मैं इस पोजीशन से पीछे हट जाऊँ तो मैं खुश हो जाऊंगा? क्या तुम ये कह रहे हो वो खुशी जो कल्ट लीडर होने के बाद भी मुझे मिला नहीं वो अपने आप ही चलकर मेरे पास आ जाएगा? गार्डियन बोलता है मुझे भी नहीं पता, ये वो है जो तुम्हें ढूंढना है। न्यूंग गार्डियन को उंगली दिखाकर बोलता है तुम मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझे तकलीफ देना चाहते हो। गार्डियन बोलता है शायद मैं ऐसा कर रहा हूँ। न्यूंग वैसे ही खड़ा रहता है गार्डियन की तरफ उंगली दिखाए हुए। न्यूंग भी समझ जाता है कि गार्डियन को अब ये रोक नहीं सकता, चिढ़कर यही बोलता है धत तेरी की सह सह सह। न्यूंग को कुछ भी नहीं समझ में आता क्या करना चाहिए उसे इस समय। गार्डियन वहीं पर खड़ा होकर देखता रहता है न्यूंग को। एक पल के लिए दोनों जन शांत हो जाते हैं, बहुत कुछ चलता रहता है दोनों के मन में। न्यूंग वहीं पर खड़ा रहता है, उसे कुछ समझता ही नहीं है कि उसे क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे वो गार्डियन को जाने से रोक सके। बोलता है मैं हार गया। गार्डियन देखता है न्यूंग को। न्यूंग बोलता है हाँ मैं तुझ जैसे बुद्धिमान लोगों से हार गया, जा यहाँ से। ये सुनकर गार्डियन चौंक जाता है। न्यूंग चिल्लाकर
गुस्से से बोलता है, जा और नर्क में कष्ट झेल, मुझे छोड़कर जाने का पछतावा तुझे मरने तक रहेगा, जा यहाँ से चले जा, अब तो तुझे देखकर ही मुझे घृणा आता है। ऐसा कहते हुए अपने हाथों को झटक देता है गार्डियन की तरफ। गार्डियन देखता ही रह जाता है, काफी हैरान रहता है गार्डियन। न्यूंग के मुंह से ये सुनने के बाद गार्डियन को आजादी की तरह महसूस होता है। वो अपना दोनों हाथ फैलाकर खड़ा रहता है, फिर अपना हाथ मुंह की तरफ करके मुस्कुराता है, नीचे देखता है, कुछ उठाने जाता है। न्यूंग वैसे ही खड़े रहता है। तभी न्यूंग को कुछ एहसास होता है कि गार्डियन कुछ कर रहा है। मुड़कर देखता है गार्डियन को तो जमीन से गार्डियन एक चाबी को उठा रहा है। उस चाबी को देखकर बोलता है गार्डियन से, क्या तेरे पास ये क्यों है? क्या सेकंड यंग मास्टर बेड़िया उतारते वक्त चाबी भी नहीं लेकर गया? गार्डियन बोल, सालों पहले मैंने इसे बनाया था। न्यूंग बोलता है, क्या? चाबी हाथ में लेकर उसे देखते हुए बोलता है, आखिर में तूने ऐसा किया कब? नहीं तो फिर तू यहाँ से भागा क्यों नहीं? और अगर तू अपनी बेड़िया खोल सकता था तो तेरे पास मौका था मुझे मारने का भी, तूने मुझे मारा क्यों नहीं? गार्डियन बोलता है, शायद इसी वजह से, क्योंकि तुम मुझे तब भी नहीं मारे जब मैं तुम्हारा लगातार अपमान करता रहा। ये सुनकर न्यूंग देखता ही रह जाता है, कोई शब्द नहीं निकलता उसके मुंह से। गार्डियन बोलता है, तुमने कहा था, है ना, मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो तुम्हें सबसे अच्छी तरह से जानता है और समझता है। ऐसा मुझे भी महसूस हुआ था। न्यूंग की आंखें ये सुनने के बाद खुली की खुली रह जाती हैं। उसके आंखों से आंसू गिरने जैसा हो जाता है और धीरे धीरे निराशा में गिरने लगता है। बहुत कुछ चलता है उसके मन में, सोचता है तो इसी वजह से इस विदाई के लिए इतना दुख और अफसोस होना स्वाभाविक है। वहीं पर खड़ा रहता है हाथ में चाबी लिए हुए, बोलता है, ये सोचकर हैरानी होता है कि तुम इस समय इसे सौंप दोगे। मैं अंत तक एक हारा हुआ इंसान हूँ। फिर गार्डियन नीचे झुकता है, बैठता है घुटने पर, अपना सर झुकाता है न्यूंग के सामने। न्यूंग देखता ही रहता है गार्डियन को। गार्डियन को देखकर न्यूंग अपनी पलकें भी नहीं झुका पाता। गार्डियन घुटने पर बैठकर बोलता है, कल्ट लीडर, ये सच नहीं है, तुमने मुझे मारा नहीं और मुझे इतनी आसानी से जाने दे रहे हो। कम से कम आप मेरे लिए एक प्रशंसनीय व्यक्ति हो। न्यूंग सुनता रहता है वहीं पर खड़े होकर। गार्डियन बोलता ही रहता है, भले ही मैं भाग सकता था, भले ही मैं कितनी बार मरना चाहता था, फिर भी मेरे इस तरह से जीने का यही कारण है। शायद से ऐसा इसलिए मुझे तुमसे लगाव हो गया। कल्ट लीडर, आज मुझे जो तुमने आजाद करके अपना कृपया दिखाया, मैं उसे कभी भूलूंगा नहीं। न्यूंग वैसे ही खड़ा रहता है। गार्डियन अपना सर फिर से झुकाकर बोलता है, मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगा कल्ट लीडर, जब हम दोबारा मिलेंगे। न्यूंग बहुत ही ज्यादा उदास हो गया रहता है। फिर गार्डियन उठकर यहाँ से जाने लगता है। गार्डियन को न्यूंग देखता भी नहीं। गार्डियन यहाँ से दरवाजा खोलकर चला जाता है। न्यूंग वहीं पर खड़ा रहता है, बिल्कुल भी हिलता नहीं। बहुत ही ज्यादा उदास और बहुत ही ज्यादा निराश रहता है, क्योंकि न्यूंग को जो एक समझने वाला था वो भी यहाँ से चला गया है। न्यूंग पूरी तरह यहाँ पर अकेला हो गया है। अब से न्यूंग खुद का दिमाग चलाना शुरू करेगा, खुद से सोचना शुरू करेगा। वैसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, आगे चल के इसका कैरेक्टर डेवलप बहुत ज्यादा होएगा, देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आगे। और अब हम देखते हैं दूसरी जगह, एक विलेज में एक टावेर्न के अंदर बैठे रहते हैं तीन जन, लियान, जांगहो और डैरियोंग पीते रहते हैं साथ में। जांगहो बोलता है, मुझे कभी कभी थोड़ी निराशा होती है। लियान बोलती है, क्यों? जांगहो बोलता है, तुम दोनों दी हार्ट और दी राइट आर्म, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं, है ना? लियान बोलती है, क्या यही बात इसे और भी ज्यादा प्रभावशाली नहीं बनाती? जांगहो सुनकर बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है? लियान बोलती है, जैसा तुमने कहा, ना ही तुम हार्ट हो ना ही तुम राइट आर्म हो, लेकिन फिर भी तुम बुला सकते हो यंग मास्टर को यंग लॉर्ड। ये सुनकर डैरियोंग और जांगहो दोनों जन देखते ही रह जाते हैं। लियांग बोलती है, किसी को राइट आर्म कहना या फिर हार्ट कहना ये छोटी बात है, फिर भी यंग मास्टर को तुम पर, द डिमोनिक आर्मी कमांडर पर भरोसा सच्चा है, मैं उनके आंखों में ही देखकर बता सकती हूँ। जांगहो देखता ही रह जाता है, बोलता है, ऐसा है? लियान बोलती है, हाँ। फिर डैरियोंग बोलता है, ऐसा लगता है वॉरियर ली दूसरों का मनोबल बढ़ाने में बहुत माहिर है। लियान बोलती है, मैं हूँ। डैरियोंग अपना कप आगे बढ़ाते हुए बोलता है, बिल्कुल। और तीनों जन चेस करते हैं, हंसने लगते हैं जोर जोर से, काफी खुश रहते हैं तीनों जन। फिर डैरियोंग बोलता है, जो भी हो, वो शख्स जिसे हम मिले थे वो साधारण नहीं लगता। जांगहो बोलता है, कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, कितना भी महत्वपूर्ण हो, मैं उसे अपनी मनमर्जी से काम नहीं करने दूंगा। डैरियोंग मुस्कुरा कर जांगहो को बोलता है, मेरे लिए हस्तक्षेप करने के लिए पहले धन्यवाद। जांगहो देखता है डैरियोंग को, बोलता है, मैं माफी चाहूंगा ये बोलते हुए, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से नहीं आया था। मेरा मतलब वही था कि मैं राइट आर्म के लिए कैंडिडेट के रूप में खड़ा हूँ। डैरियोंग वैसे ही बैठा रहता है, नजरें झुकाता है। अगर ये तुम हो
डिमोनिक आर्मी कमांडर। जांगो देखकर ही समझ जाता है, बोलता है कृपया ये मत कहना कि तुम अपनी पोजीशन मुझे दे दोगे। मुझे नहीं लगता कि सेकंड यंग मास्टर के राइट आर्म का पोजीशन इतनी आसानी से किसी को दिया जा सकता है। डैरियोंग देखता है जांगो को, देखता ही रहता है छोटी आंखें करके, बोलता है नहीं, मैं ये बोलने वाला था कि भले ही तुम ही क्यों ना हो, मैं दूंगा नहीं। जांगो बोलता है क्या, तो तुमने ऐसा पहले क्यों कहा था? डैरियोंग बोलता है खैर वो झूठ था, उस समय उस परिस्थिति ने ऐसा महसूस कराया कि मेरा हस्तक्षेप करना सही नहीं था। लियान इनकी बातें सुनती रहती है बैठकर, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहता है। डैरियोंग बोलता है निर्वाणा पवेलियन के मेरे सीनियर डिमोनिक आर्मी कमांडर के हाथों मारे गए थे और मेरे मन में सिर्फ बदले के विचार के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा था। यहाँ तक के डिमोनिक आर्मी का सारा जानकारी मैं अच्छी तरीके से याद कर लिया था, लेकिन वो सब उतना ही था। मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया कि बोलूं दोबारा जांच करना है, और इसी तरह मेरा दिल बदले की आग में जलते रहा। एक कप पीता है, बोलता है कितनी दैन्य बात है ना? लेकिन मेरे लिए दर्द से गुजरने का सिर्फ यही एक रास्ता था। यही सब बोलकर सोचता है काफी, बोलता है अगर मैं उस समय पवेलियन मास्टर के सामने पेश नहीं हुआ होता टेम्पररी इन्वेस्टिगेटर के तौर पे, शायद मैं अपना पूरा जीवन आत्मदोष में डूबे हुए, अंधकार और अवसाद में जीते हुए बिता देता। तुम्हें पता है आजकल के दिनों में मैं पवेलियन मास्टर के मुंह से ज्यादातर क्या सुनता हूँ? वो मुझसे पूछते हैं कि मैं इतना खुश क्यों हो गया हूँ। तो तुम्हें लगता है मैं राइट हैंड मैन का पोजीशन इतनी आसानी से दे दूंगा? मैं तुम्हारे सामने भी झुकूंगा नहीं, और दिन प्रतिदिन मैं अपने मार्शल आर्ट्स को बहुत सुधार रहा हूँ। डैरियोंग के मुंह से ये सब सुनकर जांगो मुस्कुराता है, लियान भी मुस्कुराती है, और पीते रहते हैं तीनों जन। और अब हम देखते हैं दूसरी जगह जहाँ पर जोम बैठा हुआ है, मेडिटेशन कर रहा है। तभी उसे एहसास होता है कोई आया है। आंखें खोलता है, देखता है सामने, तो सामने खड़ा है उसके गार्डियन। दोनों जन एक पल के लिए ऐसे ही देखते रहते हैं एक दूसरे को। गार्डियन के टखने देखकर जोम बोलता है तुम्हारे टखने कैसे हैं? गार्डियन ये सुनकर एक पल के लिए देखता रहता है, बोलता है सेकंड यंग मास्टर, आप अंत तक मेरी उम्मीदों को गलत साबित करते हो। जोम बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है? गार्डियन बोलता है मेरा मतलब मुझे लगा नहीं था कि ग्रीटिंग्स करने से पहले आप मेरे टखने की जांच करेंगे। जियोम बोलता है क्योंकि ग्रीटिंग्स से ज्यादा ये जरूरी है। गार्डियन बोलता है मेरे टखने ठीक है, भले ही मेरे पास असाधारण मार्शल आर्ट्स कौशल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। एक समय ऐसा था जब मैं मास्टर कर लिया था फेम्ड फिस्ट आर्ट 7 स्टार तक। जियोम सुनकर बोलता है ये एक सीक्रेट मार्शल आर्ट्स है, यांग सुंग का आउटर मुरिम में टॉप 9 मास्टर्स में से एक, फिस्ट मास्टर। गार्डियन बोलता है इस मार्शल आर्ट के बारे में आपको कैसे पता? जियोम बोलता है मुझे हर एक चीजों में रुचि है। और अब गार्डियन पहली बार अपना नाम बताएगा, बोलता है मेरा नाम है गो वॉल। जियोम बोलता है गो वॉल, अच्छा नाम है ये। गार्डियन बोलता है धन्यवाद। दोनों जन फिर से एक पल के लिए एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर जियोम बोलता है अब से तुम मेरे एडवाइजर बनोगे। गोवॉल बोलता है जब आप बाद में हेवनली डीमन बन जाओगे तो मैं हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट का चीफ एडवाइजर बन जाऊंगा। क्या आप मुझे इतना महत्वपूर्ण पद सौंप सकते हो? जियोम बोलता है जब तुम महत्वपूर्ण भूमिका निभाओगे मेरे हेवनली डीमन बनने में, तब तुम्हें ये पद दिया जाएगा। मैं इसे तुम्हें दे नहीं रहा हूँ, तुम्हें इसके लिए खुद मेहनत करना होगा। गोवॉल वहीं पर खड़ा रहता है आंखें बंद किए हुए, फिर घुटने पर बैठता है। घुटने पर बैठकर ग्रीट करते हुए जियोम से कहता है मुझ में कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन आप मुझे एडवाइजर के रूप में स्वीकार करोगे तो मैं पूरी निष्ठा के साथ आपकी सेवा करूंगा। मैं अपनी जान और इज्जत दांव पर लगाता हूँ और कसम खाता हूँ स्वर्ग और पृथ्वी का। जियोम देखता है, फिर वो भी खड़े होकर बोलता है मार्शल आर्टिस्ट गोवॉल, इस समय से तुम मेरे चीफ एडवाइजर हो, कृपया मेरा सही मार्गदर्शन करना। फिर गोवॉल खड़े होता है, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं, और इस समय से एक नया सूरज का किरण निकलता है। दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे ही खड़े रहते हैं एक पल के लिए। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। वैसे ये चैप्टर कैसा था बताना जरूर कमेंट में। मजा आया हो तो कमेंट और लाइक करके जाना। वीडियो को हाइप तो करना भूलना ही नहीं। और इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी आ जाइए, उस पर भी मैंने अकाउंट क्रिएट कर दिया है और इस बार वो डिलीट नहीं होगा। तो चलो अब इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं।